तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें HDFC लाइफ, ये थोड़ा सा आप देखें बैकफुट पे आता हुआ नंबर्स के बाद, हालांकि कुछ देर पहले एक स्पाइक आया था बट थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ। लेकिन यहाँ से अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों पे फोकस करते हैं। और इस साल के अगर आप देखें विनिवेश कार्यक्रम को थोड़ा सा सेटबैक लगने की अगर आप देखें पॉसिबिलिटी बन रही है। दरअसल आने वाले दिनों में जो विनिवेश की प्रक्रिया है, ये जो रफ्तार है, वो धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा और एग्जैक्टली कारण क्या है, इसका बातचीत करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, इस साल की बजट स्पीच में और बजट के बाद भी अगर आप देखें जो विनिवेश कार्यक्रम रखा गया था और जो अमाउंट डिसाइड की गई थी, सबने कहा था कि वो काफ़ी वास्तविक है और अचीवेबल है। बट क्या ये भी अमाउंट को अचीव करना मुश्किल लग रहा है अब? और क्या ये जो विनिवेश की कार्यक्रम है, जो प्रक्रिया है, जो तीव्रता थी, वो धीमी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लक्ष्य रखा गया था, अब स्थिति है कि उस लक्ष्य को पाना भी काफ़ी हद तक मुश्किल दिख रहा है। अभी चूंकि कारोबारी साल खत्म होने में मुझे लगता है 8 से 9 महीने बचे हैं, इसलिए मैं अभी कहना नहीं चाहता कि लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी सरकार, लेकिन पूरा ना करे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि अब विनिवेश को लेकर के सरकार के भीतर जो अलग अलग विभागों से मैंने बातचीत की, जिसमें विनिवेश विभाग भी शामिल है, तो मुझे लगता है कि विनिवेश को लेकर अब वो आक्रामकता नहीं दिख रही है मुझे विभागों में। और इसके पीछे कई वजह है। एक तो LIC पर जिस तरीके का सरकार को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, तो सरकार को भी लगता है अब जल्दीबाजी में सिर्फ इस वजह से कि हमने ऐलान कर दिया विनिवेश करना है, विनिवेश ना किया जाए। और मार्केट की स्थिति को लेकर के भी सरकार को लगता है कि अगले कुछ महीनों तक चालू कारोबारी साल तक शायद स्थिति डवाडोल रहे, तो इसलिए इस हालात में विनिवेश ना किया जाए। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि राजनीतिक नेतृत्व, जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप कहते हैं, वहां से जो एक उत्सुकता आती थी, जो दबाव रहता था कि विनिवेश को आगे बढ़ाइए, विनिवेश क्यों नहीं हो रहा है, इसको करना है, उसको करना है, तो वो उत्सुकता या फिर कहें वो आक्रामकता राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से भी देखने को नहीं मिली है। तो एक सुस्ती हर कॉर्नर में मुझे दिख रही है। और इसका प्रमाण आपको दूं कि विनिवेश की नीति का सरकार ने जो ऐलान किया था, जिसमें कहा था नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सारी कंपनियां प्राइवेटाइज कर देंगी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 कंपनियां रखी जाएंगी, तो उस नीति पर बहुत तेजी से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मुश्किल से 3 से 4 विभाग है जिनके ऊपर चर्चा ही हुई है, अभी तक किसी कंपनी के नाम पर फैसला होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये सब मिला जाकर मुझे लगता है कि विनिवेश की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त रहने वाली है। जी हाँ, वाकई लक्ष्मण जी, आपने एक बात तो सही कही। आई मीन, जिन सर्कमस्टेंसेस में LIC का IPO आया, जिसकी जो टाइमिंग थी उसकी, जिस वक्त बाजार कोलैप्सिंग मोड पे था, आई थिंक ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल बैकफुट पे तो आता ही है। लेकिन लक्ष्मण जी, फिर भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तर्कसंगत तरीके से, बहुत लॉजिकल वे में भी सरकार, अगर आप देखें, बहुत ही धरातल पर अपने पैर रख के आगे बढ़ती है, फिर भी किन कंपनियों का जो विनिवेश है आपको निकट भविष्य में पॉसिबल लगता है, जिसको लेके, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि भले ही आई थिंक वो आई थिंक उत्सुकता ना हो, बट स्टिल मिनिमम केस में भी, बेस केस में भी, इन कंपनियों के विनिवेश पे सरकार आगे बढ़ जाएगी और शायद पूरा भी करके ले जाए? देखिए, दरअसल जो मैं कह रहा हूं उत्सुकता नहीं है, इसका मतलब ये कतई ना निकाला जाए कि प्रक्रिया ही रुक गई है, ऐसा नहीं है। उत्सुकता नहीं है, इसका मतलब नई कंपनी जो सरकार के पाइपलाइन में, विनिवेश की पाइपलाइन में जोड़नी थी, वो नई कंपनी नहीं जुड़ पा रही है। लेकिन जो मौजूदा कंपनी, जिसके विनिवेश को लेकर सरकार ने पहले फैसला ले लिया है, जिसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सब नियुक्त हो चुके हैं, उस कंपनी पर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो आपने पूछा निकट भविष्य में किस कंपनी पर सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है, तो मुझे 2 कंपनी पहले चरण में विनिवेश होती हुई दिख रही है, जो प्रक्रिया के हिसाब से देखें, और सरकार, विनिवेश विभाग भी इसको टारगेट करके चल रही है। उनमें से एक है BEML, दूसरा है IDBI बैंक। IDBI बैंक को लेकर अगले चंद हफ्तों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाना है। BEML को लेकर के डीमर्जर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वो डीमर्जर होते ही सरकार विनिवेश पर तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से BEML, IDBI पहले चरण में, उसके बाद दूसरी कंपनियों का जिक्र करें तो वहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर जैसी कंपनियां आप देख सकते हैं। तो ये जो पाइपलाइन वाली कंपनियां हैं, उस पर मुझे लगता है कि काम चल रहा है। और चालू कारोबारी साल में जिन कंपनियों का नाम मैंने लिया, उनमें से कुछ कंपनियों को सरकार विनिवेश पूरा करते हुए दिखेगी।